Hello dear student, today we will start electrostatic potential energy. देखिए भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ही कंसेप्ट लेकर चलेंगे हम, क्योंकि पूरे फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन पॉसिबल नहीं है। डिफाइन आप करते हैं एज्यूम, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस लेकर चलते हैं और पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, इसी तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को लेकर चलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर चलेंगे और एज्यूम करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस एज्यूम करेंगे कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जो होता है वो जीरो। इसका बेसिक कंसेप्ट यही है, UV माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू द पॉजिटिव work done by the external agent या ये लिख सकते हैं U final minus U initial is equal to the negative work done by electric force। इलेक्ट्रिक फोर्स यही हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट होगा। Final minus initial is equal to the work done by external agent with negative sign, work done with negative sign electric by electric force। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स से वर्क होता है तो नेगेटिव लेकर और इससे जो है पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखा जाएगा। होता क्या है, मान लीजिए कोई चार्ज है Q1 एंड Q2, कहां पर है इनफाइनाइट, और आपने इस Q1 को लेकर आप यहां आए, ऐसे लेकर आए धीरे धीरे, नो चेंज इन स्पीड, सो काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। कोई नॉन कंजर्वेटिव का फीलिंग या एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, किसी भी तरह का मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो वर्क डन होगा बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होगा, पाथ पर डिपेंड वर्क नहीं करेगा। पहले भी बताया जा चुका है आपको पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं। तो आपने पहले Q1 चार्ज लेकर आप आए, उसके बाद आप Q2 लेकर आए और Q2 को लेकर आए जब तो यहाँ Q2 रख दिया आपने, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर है पॉइंट P। अब बात होती है कि यार पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो पोटेंशियल को हम लोगों ने डिफाइन किया था पोटेंशियल डिफरेंस लेकर, वहां भी हम लोग बोले थे कि चार्ज को जब भी लेकर चलिएगा स्लो लेकर चलिएगा, स्लोली लेकर चलना है, नो चेंज इन स्पीड एंड नो काइनेटिक एनर्जी, नो एक्सेलरेशन करना। तो आप जो है चार्ज को लेकर आया आपने इनफाइनाइट से कॉन्फिगरेशन, और एक कॉन्फिगरेशन किया जो चार्ज जो है R डिस्टेंस पर व्यवस्थित हो गया। शुरू में जो चार्ज लेकर आप आए उसके द्वारा कोई आपको पोटेंशियल नहीं मिलेगा, कोई वर्क नहीं मिलेगा। याद रखिएगा सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हमको जो भी कैलकुलेट करना है सिस्टम ऑफ चार्जेस का करना है, मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस को इनफाइनाइट से कॉन्फ़िगरेशन करने में, बनाने में, R डिस्टेंस पर उसको सजा के रखने में जो एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करती है, उसी वर्क को हम लोग क्या करते हैं, उसी वर्क को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसी को पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस
electrostatic potential energy of system of charges is equal to the work done by external agency, by external agent, by external force, जो भी आप बोलना चाहें कौन सा external work done by the external force, by the external agency, by the external आपका एजेंट होगा। एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां लेकर आया, इनफाइनाइट टू दैट कॉन्फिगरेशन, मतलब इन ब्रिंगिंग चार्ज इट्स इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज, इन ब्रिंगिंग ईच चार्ज, वहां चार्जेस था, यहां पर चार्ज है, ब्रिंगिंग ईच चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू that configuration called electrostatic potential energy। लिखा जाएगा डिफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of system of charges, system of charges is equal to the work done by external agent, work done by external agent in bringing each charge infinite to that configuration। कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of the system of charges is equal to the work done by external agent in bringing each charge from infinite to configuration, that configuration, its value is K(Q1) Q2 upon I. It is a scalar quantity. Its basic concept, U final minus U initial is equal to the positive work done by external agent। एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और उसी को लेकर चलेंगे एट इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका कंसेप्ट है, इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट पे जीरो लेकर चलेंगे। इट इज स्केलर क्वांटिटी, its unit is joule, Newton meter, and dimensional formula is ml square p minus 2। जितनी भी एनर्जी होती है सबका जो है डायमेंशनली जो है ml square p minus 2 यूनिट जूल, और भी होता है इनके साथ सीजीएस सिस्टम, बट इनके साथ एमकेएस हमको जो हम लोगों को हैंडल करना है, न्यूटन मीटर हैंडल करना है, और साथ में क्या हैंडल करना है, जूल हैंडल। ये तो डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन के बाद ये कांसेप्ट है फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू द वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट। ये कह सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन विद नेगेटिव साइन वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब 10 जूल अगर एजेंट का आ रहा है वर्क डन, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कितना होगा, -10। 5 जूल आ रहा है तो कितना होगा, -5। ये तो डिफिनेशंस की बात हो गई। क्वांटिटी स्केलर है, डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर p minus 2। अब हम लोग इसकी प्रूविंग करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन क्या है ये देखिए। डेरिवेशन देखने के लिए हम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। कांसेप्ट यही लेकर चलेंगे हम लोग जो कांसेप्ट लेकर चले थे, और फाइंड करना है वैल्यू u इज इक्वल टू k k1 q2 बाय r। तो ये मान लिया जाएगा
दो चार्जेस हैं इनफाइनाइट पे हैं और इनफाइनाइट से आप उनके कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो और वर्क डन एक्सटर्नल इफेक्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहे हो और वही वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका डेरिवेशन क्या है, देखा जाए डेरिवेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें सपोज दैट Q1 Q2 दो चार्ज हमारा है, कहाँ बैठा है भैया, इनफाइनाइट पे। अब हम लोग इसको लेकर आएंगे, Q1 को पहले लेकर आया, फिर बाद में आप क्या किसको लेकर आए, सपोज दैट Q2 को लेकर आए और जब Q1 को लेकर आया तो उस समय कोई फील्ड नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, कोई वर्क नहीं मिला, सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। लेकिन जब आप Q2 लेकर आए और इसको कॉन्फ़िगर किए, सजा के रखे, कॉन्फ़िगरेशन इसका किए, इम्प्लीमेंट किए, तो आर डिस्टेंस पे किया आपने और Q2 को लाया P पॉइंट पर। यहाँ पर इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इज 0। इसको हम लोग मान लेते हैं फाइनल और इसको मान लेते हैं इनिशियल। यहाँ से चला आपने, पहले Q1 को लेकर चले आप, तो Q1 को लेकर चले तो कोई वर्क नहीं, कोई एनर्जी नहीं, सिंगल चार्ज का पोटेंशियल 0 होता है, सॉरी सिंगल चार्ज का जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। Q2 को जब लेकर चले आप, यहाँ से आपने चार्ज का, यहाँ से वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट लगाया जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू द पॉजिटिव वर्क डन by the external agent bringing charge in bringing charge in bringing charges in bringing चार्जेस को लाने में जो आप वर्क करते हो टोटल वर्क डन निकाला जाएगा। इसका मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू द work done by the external agent कहां से कहां चले आप, in bringing charge, इसको पहले लेकर चला आपने in bringing charge Q1, फिर next work done by the external agent in bringing charge Q2। एक बार Q1 का वर्क डन, एक बार Q2 का वर्क डन, तो इसका तो वर्क डन ऑलरेडी 0 आएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing charge Q1 is equal to 0। उसके बाद प्रॉब्लम हम लोगों की है एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज निकालना। तो पोटेंशियल का कंसेप्ट लगाया जाएगा। पोटेंशियल होता क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चार्ज को स्लोली मूव कराना है, नो चेंज इन द स्पीड, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो टोटल वर्क डन कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, सो इनफाइनाइट टू P। तो ये वाला चार्ज जो है इस पर क्या करने लगेगा, पोटेंशियल डेवलप करने लगेगा। तो Vp माइनस V इनफाइनाइट is equal to the work done by the external agent in bringing charge Q2 कहां से ला रहे हैं आप, इनफाइनाइट टू P लाएंगे और डिवाइडेड बाय चार्ज Q। ये डिफिनेशन है। V इनफाइनाइट कितना होता है, ऑलरेडी 0 होता है फाइनाइट। तो Vp इज इक्वल टू क्या आ गया, Vp इज इक्वल टू आ गया Vp माइनस 0 इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 अपॉन Q। तो आपका Vp की वैल्यू कितनी, किसके कारण पोटेंशियल कितना, K Q1 अपॉन R।
एट पॉइंट P पर Q1 के कारण पोटेंशियल K Q1 अपॉन R इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing charge Q2 अपॉन में। अब इस Q2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू जैसे ही मिलेगी वर्क डन एक्सटर्नल एनर्जी की वैल्यू यहाँ रखेंगे। इनफाइनाइट पर इनिशियल जो होता है वो 0 होता है, फाइनल आपको मिल जाएगा। तो अब आगे स्टेप इसका देखा जाए। आगे स्टेप इसका यही होगा कि फाइनल जो आपका वर्क डन आया बाय द एक्सटर्नल एजेंट आया वर्क डन Q2 in bringing charge Q2 के बारे में कंसेप्ट जो आया आपका वर्क K Q1 Q2 अपॉन R। यही वर्क डन इसमें अगर पुटअप किया जाए तो हम लोगों का इक्वेशन क्या आ जाएगा, U फाइनल है, U इनिशियल है और वर्क डन 0 है और साथ में एक्सटर्नल एजेंट की जो वर्क डन निकाला आपने वो K Q1 Q2 अपॉन R निकाला। यहाँ पे 0 वैल्यू रखेंगे, सिंगल चार्ज का कोई वर्क नहीं होगा। Q2 को जब लाएंगे तो वहां से वर्क होना शुरू होगा बाय द एक्सटर्नल एजेंट और Q2 को लाने में जो वर्क मिला आपको कितना मिला K Q1 Q2 अपॉन R। इनफाइनाइट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होता है, ये ऑलरेडी 0 है ही, ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R। यही फाइनल जो होता है स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। U इज इक्वल टू U here, so U is equal to K Q1 Q2 अपॉन R। इट इज प्रूव हो गया, डेरिवेशन इसका हो गया। तो कांसेप्ट ये डेवलप हुआ कि वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का ही हम लोगों को कैलकुलेट करना है और Q1 का नहीं होगा। Q1 का इसलिए नहीं होगा क्योंकि Q1 का जब हम करेंगे तो Q1 का जो चरण मिलेगा तो इतना आपको वर्क डन आपका Q1 का कोई सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। जब भी फील्ड अकेला तो वहां पर चार्ज नहीं है, जब तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तब तक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात नहीं करेंगे। मतलब Q1 को जब लेकर आए तो पोटेंशियल एनर्जी 0 बिकॉज़ नो वर्क। जब Q2 को लेकर आए तो यहाँ पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो गया। Q1 इस पर पोटेंशियल लगाएगा, कितना लगाएगा K Q1 अपॉन R लगाएगा। उस पोटेंशियल ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। इनिशियल पोटेंशियल ऑलरेडी 0, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। फाइनल का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, फाइनल को लाया जाएगा। ये असम्पशन है, ऐसा एज्यूम किया गया है कि एट इनफाइनाइट पोटेंशियल 0, एट इनफाइनाइट पोटेंशियल 0। इसी तरह हम लोग डाइपोल में भी निकालेंगे, लेकिन डाइपोल में इनफाइनाइट नहीं मानेंगे। डाइपोल में हम लोग मानेंगे, डाइपोल के केस में जनरली हम लोग लेते हैं थीटा 90 पर, एट 90 पर हम लेकर चलते हैं और वहां पर 0 निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द इक्विवेलेंट टू या इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है नॉट चार्ज का। तो ये तो इसका डेरिवेशन रहा है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, इसको आप बाकायदा करेंगे। और इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को लगाया जाएगा। कांसेप्ट आपका यही चलेगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट लेकर चलेंगे हम लोग इन ब्रिंगिंग चार्जेस। ओके, आज यही तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके प्रॉब्लम के साथ और टॉर्क के साथ। टॉर्क का निकाला जाएगा, टॉर्क बताया जा चुका है P sin थीटा, वहां पे हम लोग माइनस P cos थीटा निकालेंगे। डाइपोल के लिए निकाला जाएगा कि डाइपोल का अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा डिग्री रोटेट किया जाए तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आप जान जाइए उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है U थीटा इज इक्वल टू माइनस P sin cos थीटा। इट इज द डॉट प्रोडक्ट। U थीटा इज इक्वल टू P cos थीटा। आज यहीं तक, ओके, थैंक यू।